शान मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएगा कि इसका उस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है। खाओ खाओ, ईट ईट। अरे खा ले कसम, इतना क्या सोच रहा है? रजनी तेरी असली बीवी तो है नहीं, इनफैक्ट वो तो इंसान ही नहीं है, तो झूठी कसम तो होगी ही नहीं। खा ले खा ले। इतना क्या सोच रहे हो शान? मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। भूख लगी तो खाना खा लेते, झूठी कसम क्यों खाई? झूठी कसम नहीं खाई है मैंने। नहीं, मेरा मन तो नहीं मान रहा। वो साड़ी जो इस लड़की ने पहनी थी वो हमारे घर की ही साड़ी थी। आज सुबह ही मम्मी जी ने निकाली थी और अब मिल नहीं रही है। अरे तो अपने घर जैसी साड़ी किसी और लड़की ने पहन रखी थी, मैं क्या करूं? अच्छा, सेम कलर, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? पर इतना बड़ा घर तो है ना, इतने बड़े घर में साड़ी कहीं मिसप्लेस हो गई होगी, कोई रख के भूल गया होगा, हो सकता है ना। क्या भाभी आप बात को खींच रही हैं च्युइंगम की तरह? च्युइंगम की बात ही नहीं है चांद। मैगी स्टॉप। मेरे शान ने मेरे सर की कसम खाई है और मेरा बेटा मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। मैं नहीं मानती हूँ। मैगी इनफ। तुम माँ और बेटे के बीच में तनाव, यस तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हो। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसे ही रहा है मैगी। मैडम जी ग्रीन टी। ऐश्वर्या, हाँ, इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा बोरिंग काम क्या लगता है? कुछ भी नहीं मैडम, सब अच्छे ही है। हाँ, इट्स ओके ऐश्वर्या, तुम सच बोल सकती हो, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं होगी। ऐसा एक हो तो बताओ मैडम। शुरू कर दी मैं। हाँ, डैडी जी का सुबह सुबह चाय बनाना, ये दोनों चटक चांदनी का दिन रात बक बक सुनना, उनके दो पतियों को दिन रात खुश रखने में मेरी तो सटक जाती है सच्ची। गंदे कपड़े धोना और आपका रोज रोज का नखरा झेलना। मैं क्या इस घर की नौकरानी है क्या? मैं इस घर की सर्वेंट है, सर्वेंट। ऐश्वर्या, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें सबसे बोरिंग काम कौन सा लगता है, प्लीज सिर्फ वही बताओ। वो क्या रोटी बनाने का मेरे को इतना कंटाल मारता है ना मैडम जी, बहुत कंटाल मारता है मेरे को। बस तो मैगी, आज से तुम रोटी बनाओगी। हाँ, और मैं कहूंगी तब तक। पर मम्मी जी, कह दिया तो कह दिया। ओ शान बेबी, जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अरे माँ, डोंट से सॉरी, होता है। यू नो, उन दो लड़कियों ने मुझे एकदम निराश कर दिया। बट यू डोंट वरी, ओके? तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने का काम मैं जारी रखूंगी। मर गया शान। मैगी, तुम अभी तक यही क्यों खड़ी हो? जाओ रोटी बनाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। गो। तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, मैगी किचन में रोटियां बना रही है। वेरी बैड। मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसे सूखी सूखी जाने दोगे क्या? सूखी सूखी? इतनी पीने के बाद भी सूखी हो? मेरा मतलब वो नहीं था। नॉटी, मैं समझ गई, तुम्हें डर है कोई देख लेगा। चलो ना, अंदर चलते हैं। आओ ना। मुझे सुबह जल्दी उठना है, एक अर्जेंट पेशेंट है। दूसरी मुलाकात का बहाना बनाना पड़ेगा। बेबी, वो देखो ना, वो क्या है वहां पे? बाय बेबी। बाय बाय। निकलिए डॉक्टर जल्दी से, वरना कहीं वापस ना जाए।
सैड। भाभी, मैं आपकी मदद करूं? हाँ प्लीज कर दो ना। एक्चुअली मैं आपको मदद ऑफर नहीं कर रही थी, मैं तो ये कह रही हूँ कि काश मैं कह सकती कि मैं आपकी मदद करूं। तो क्या है ना, मम्मी जी का हुक्म है ना, और मम्मी जी के हुक्म के सामने मैं तो बीच में नहीं आ सकती। एनीवे भाभी, जब आप मेरी रोटी बनाएंगी ना तो जरा पतली बनाना। पंजाबी स्टाइल के पराठे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बस बस, जो मिले वही खा लेना, ठीक है? ओहो भाभी, अब तो नाराज हो गई। वैसे मैं एक बात कहूं, आपने जो भी पॉइंट्स कहे थे ना सब सच थे। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उस लड़की ने सच में मम्मी जी की साड़ी ही पहनी थी। मैंने भी उसे मार्केट प्लेस में देखा था। क्या? तो तुम कुछ बोली क्यों नहीं? अगर मैं कुछ बोलती ना, मैं आपकी जगह यहाँ होती ना रोटियां बनाते हुए, और आपने इतने प्यार से मेरा काम कर दिया, इसलिए मैं क्यों मेहनत करूं, है ना? आप बहुत बिजी है ना, मैं आती हूँ। और सबको बाहर बहुत भूख लगी है, इसलिए जल्दी भेज देना रोटियां और पतली। गॉड, मैगी अभी तक रोटी नहीं बनी। मामी जी सॉरी ना, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वेल, माफी तो तुम्हें तो भी मिलेगी जब तुम अपना शक साबित करने के लिए सबूत लेके आओगी, नहीं तो 1 हफ्ते तक रोटी बनानी पड़ेगी तुम्हें। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तक आप मेरी हाथ की रोटी झेल सकेंगी? इसीलिए तो बोल रही हूँ मैगी, जल्दी से जल्दी सबूत लेके आओ और इस काम से छुट्टी पाओ। शिकार करने के लिए अब तो जंगल तक जाना ही पड़ेगा।